या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही स्पेशल नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की भीषण से भीषणतम बाधाएं समाप्त होंगी और आपके परिवार के दुर्भाग्य का समाप्ति का ये अवसर है। क्योंकि इस नवरात्र पीरियड में माँ दुर्गा का एक ऐसा इजी उपाय जो अति प्राचीन उपाय है, पौराणिक मान्यताओं पर आधारित, जो वेदों में वर्णित है, उस उपाय को हम लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होकर आपको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करेंगी, वर प्रदान करेंगी। तो आज इस उपाय को करने से पहले हम आपको इस पौराणिक उपाय के महत्व को बताना चाहते हैं कि इसको क्यों करना है, क्यों करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले 1 मिनट हम आपका लेंगे और यह बताना चाहते हैं इस उपाय को क्यों करना चाहिए। क्योंकि आप सभी परिवारों में आज जो भीषण ये बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं इस कलयुग में, राक्षस रूपी बाधाएं, उसका समन, उस बाधा को समाप्त करने की शक्ति अगर किसी देवी में है तो वह माँ दुर्गा में है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे हमारे समस्त साईं परिवार को, जो नवरात्रि की पूजा में हम लोग मग्न हैं और अपनी मान्यताओं को, अपनी जो मनोकामनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए माँ दुर्गा के श्री चरणों में नतमस्तक हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय के पौराणिक महत्व के बारे में। सबसे पहले तो हम आप सभी साईं भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि जब माँ दुर्गा का जन्म हुआ तो वो कैसे हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो स्वर्ग में समस्त देवताओं को वह मार पीट करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तो हुआ क्या कि समस्त देवता आए त्रिदेवों के पास। त्रिदेवों में कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव। ये 3 देवताओं के पास आए दुखी होकर के और याचना किया कि प्रभु, हम सभी लोगों का वहाँ पर रहना दूभर कर दिया है, यज्ञ याजन हवन धर्म करना दूभर कर दिया है और इस राक्षस को समाप्त करना अति आवश्यक है। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों से एक आकृति बनाई जो माँ दुर्गा के नाम से जानी गई। और माँ दुर्गा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि दुर्ग नामक राक्षस का उन्होंने वध किया था। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और बताएं, माँ दुर्गा का जो त्रिदेवों ने निर्माण किया एक ऐसी आकृति का जो अति सुंदर और मनोरम थी, और उनको समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। शंकर भगवान ने त्रिशूल प्रदान किया, इसी प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु जी ने उनको काफ़ी दिव्य और आकर्षक रूप प्रदान करके, और हिमावंत पर्वत जो पर्वतों का राजा था उसने माँ को वस्त्र और सिंह वाहन प्रदान किया। और माँ को इसीलिए शक्ति का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हम वंदना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। क्योंकि माँ का जो रूप है वो शक्ति का रूप है, जो सौम्य है और जो समय पड़ने पर रौद्र रूप भी धारण कर देती हैं। और शिव भगवान के रूप में ही माँ का आधा रूप समाहित है, क्योंकि माना जाता है कि माँ दुर्गा ही शंकर भगवान की अर्धनारीश्वर रूप में भी है। और माँ दुर्गा को शिवदूती भी कहा जाता है। और ये उपाय जो हम लेकर के आए हैं इस नवरात्रि में, इस उपाय को जो भी भक्त करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का यह उपाय है। कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे माँ दुर्गा के श्री चरणों में अपनी आराधना की जाए, तो आज का उपाय हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग संस्कृत में इसको बोलते हैं नारिकेल या नारियल हिंदी में, और उसके बाद इसको श्रीफल भी बोलते हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। एक नारियल ले लेना है, जटा वाला नारियल, और इस नारियल को ले लीजिए, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा
और उसके बाद उसमें थोड़ा चावल मिला लीजिएगा। और आपको लेना है गुड़हल का 9 पुष्प। गुड़हल जो गांव में अड़हुल बोलते हैं और गुड़हल बोलते हैं, और हिबिस्कस इसका इंग्लिश में नाम है, हिबिस्कस। इस पुष्प को लेना है 9, और लेने के बाद माँ दुर्गा के श्री चरणों में एक दीप, घी का दीप प्रज्वलित करना है और अगरबत्ती धूप बत्ती प्रज्वलित करना है। स्वच्छता के साथ माँ दुर्गा के सम्मुख बैठ जाएं और 108 मंत्र, मतलब एक बार में 108 बार जाप करना है। मंत्र माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। और जब मंत्रों का आप जाप करिए तो उसी बीच में 108 बार आप जाप करते रहिए, 108 बार से अधिक हो जाए, कम ना हो, और जाप करते रहिए। और नारियल पे उसी हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। और उसके बाद इस नारियल को दोनों हाथों से माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और आप क्या करेंगे, अब 9 पुष्प को 9 बार में जब आप 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये का जाप कर ले, उसके बाद आप क्या करेंगे, माँ दुर्गा से अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए, जिस उद्देश्य से आप चाहते हो माँ को प्रसन्न करना, उन उद्देश्य को मन में बोलते हुए 9 बार में यह पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दें। माँ का सबसे पसंदीदा पुष्प अगर कोई है तो गुड़हल है। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद इस पुष्प के अंकुरण भाग से माँ दुर्गा उसमें निवास करती हैं। और ये भी माना जाता है कि 9 ग्रहों का भी निवास स्थान इस गुड़हल में है। जिसकी कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में ग्रह अरिष्ट चल रहे हैं, इस नवरात्र के पीरियड में अगर माँ दुर्गा को पुष्प, यह गुड़हल का पुष्प, हिबिस्कस का पुष्प जो हम बोलते हैं, इसको अर्पित करते हैं तो उनकी कुंडली का दोष समाप्त हो जाता है केवल इस पुष्प को चढ़ाने मात्र से। अब यहाँ पर क्या है कि आपने पुष्प चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, अब आपको करना क्या है, इस नारियल का और इस पुष्प का। तो पुष्प को क्या करना है, पहले दिन आपने चढ़ाया तो माँ के श्री चरणों में रहने दीजिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है, इस नारियल को, जो स्वास्तिक का निशान आपने बनाया है, ये सौभाग्य का नारियल है। इस नारियल को माँ का एक चुनरी आप ले आए, मार्केट में मिल जाएगा लाल कलर का चुनरी, और उसी चुनरी में बांध दीजिए। और बांधने के बाद इसको अपनी तिजोरी में, अपनी पूजा स्थान पे परमानेंट रूप में रख दीजिए। जब तक यह नारियल आपके घर में रहेगा, आपके घर से दुख, दरिद्रता, संकट सब कुछ दूर करेगा। घर में सुख, शांति, वैभव, संपन्नता का आगमन करता रहेगा और माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। और एक चीज़ बताएं, जब यह नारियल ज़्यादा पुराना हो जाए तो आप करें क्या, इस नारियल को किसी नदी में, किसी सरोवर में, पवित्र सरोवर में प्रवाहित कर दें। अब यहाँ पर जो गुड़हल का पुष्प आपने चढ़ाया था, उसको क्या करना है, माता के किसी भी पूजा सामग्री को या तो जल में प्रवाहित करें या तो पीपल के पेड़ के जड़ के नीचे रखें, जहाँ पैरों के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा करें। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, नवरात्र के लास्ट दिन आप किसी एक कुमारी कन्या को जो 5 साल की हो, उस कन्या को उसका समस्त पोशाक अगर दान कर सकें यथासमर्थ, तो उसको समस्त पोशाक के साथ श्रृंगार की कुछ वस्तुएं दान कर दें। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा, जो कुमारी पूजन किया जाता है, जो कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है, उससे अति प्रसन्न होती हैं और आपकी समस्त मनोवांछित फल आपको प्रदान करती हैं। तो किसी कुमारी कन्या को, एक ही कन्या को, हम नहीं कहते 9 कन्याओं को, 9 कन्याओं को अगर आप वस्त्र नहीं दान कर सकते तो किसी एक ही कन्या को उसके समस्त पोशाक को दान करिए, जिसमें आप कुछ, जैसे उनका कन्याओं का जो भी पोशाक है, पूरे कपड़े, उसके बाद श्रृंगार का कुछ सामान उसमें मिला के दान करें। और कुछ पैसे क्या करें कि उनको लाल कलर का कोई चुनरी ले लें, उसमें लपेट के दान कर दें और उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम करें, क्योंकि उस दिन कुंवारी कन्याएं साक्षात दुर्गा का
प्रतीक मानी जाती हैं। और इसीलिए हमारे वेदों में लिखा गया है कि जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो आप इस उपाय को जरूर करें और निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो साईं भक्त की हमारे अर्जी लगी थी उन अर्जियों को कल नहीं परसों कल है थर्सडे बृहस्पतिवार, और कल आप कुछ गरीबों को फल वगैरह वितरित कर दीजिएगा और नई अर्जियां कल से आपकी लगेंगी। जो भी अर्जी लगाना चाहते हैं वो बताएं, और जिनको हवन भी कराना है वह भी इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हवन एक ऐसी ऊर्जा होती है, अदृश्य ऊर्जा, जो आपके घर परिवार की समस्त बाधाओं को समाप्त करती है। तो आप सभी हमारे बंधु बांधवों को मैं यही कहना चाहता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।